चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही गुजरात के पवित्र यात्राधाम शक्तिपीठ पावागढ़ में भक्तों का हुजूम देखने मिल रहा है। हिंदू पंचांग के पहले महीने और मां दुर्गा की भक्ति और आराधना के पर्व चैत्र नवरात्र का आज मंगल प्रारंभ हुआ है। इस मौके पर पंचमहाल जिले के यात्राधाम और शक्तिपीठ ऐसे पावागढ़ में महाकाली मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता देखने मिला। श्री कालिका मंदिर ट्रस्ट द्वारा सभी श्रद्धालुओं को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी गई है। प्रशासन के साथ मिलकर 9 दिनों तक यहां आने वाले लाखों भाविक भक्तों की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। चैत्र नवरात्र के प्रारंभ के साथ ही सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए और माताजी के दर्शन कर भक्तों ने आरती समेत के धार्मिक आयोजनों के लाभ लिए और मंगल कामना भी की। पवित्र रमजान महीने के 30 रोजे पूरे होने के बाद अलवी मिस्री कैलेंडर के तहत माह शव्वाल की पहली तारीख पर आज अलवी बोहरा समाज ईद मना रहा है। रमजान माह के 30 रोजे पूरे करने के बाद बोहरा समाज आज ईद उल फित्र का त्योहार मना रहा है। इस मौके पर देश भर की अलवी बोहरा समाज की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज आज शाम चांद की तस्दीक के बाद कल या परसों ईद का त्योहार मनाएगा, लेकिन रमजान का पवित्र महीना पूरा होने पर अलवी बोहरा समाज द्वारा ईद उल फित्र का पर्व मनाया गया। इस मौके पर वडोदरा के वाड़ी में स्थित बदरी मोहल्ला की नूरानी मस्जिद में नमाज अदा की गई। सभी ने अल्लाह की बंदगी करते हुए देश भर में अमन, चैन और आपस में भाईचारा कायम रखने की दुआ कायम की। ईद की नमाज के बाद अलवी बोहरा समाज के भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी और नमाज के बाद सभी को शिर खुरमा खिलाकर मुंह भी मीठा करवाया। अल्लाह तबारक व तआला जे मुजब कुरान करीमनी आयत शरीफा ने अंदर फरमावे छे शाहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान के अल्लाह तालाए 12 મહિનાને અંદરથી એક એવા મહિના મૂકેલા છે કે જેનું નામ રમઝાનુલ મુઅઝ્ઝમ છે, જેને અલ્લાહ તાલાના મહિના કહેવાય ને આ મહિનાની અંદર દુનિયાના તમામ મુસલમાનો એક સાથે રોઝા કરે છે। ફજરથી લઈને સવારથી લઈને કે મગરિબની અઝાન તક ये ભૂખા અને પ્યાસા અલ્લાહ તાલાને રાજી કરવાને વાસ્તે રહે છે। હર દિન 5 વખતની ફરજની નમાઝ वाजिब नमाज पाबंदी ने साथे अदा करे। 30 दिन ने अंदर कुरान करीम ने अखी तिलावत पूरी करे अने रात ने अंदर शब बेदारी करीने भी अल्लाह ताला नी मस्जिदों ने अंदर जईने इबादत करे। आ महीना ने अंदर दुनियाना हर एक मुसलमानो आ तरह से अमल करे। तो अल्लाह ताला फरमावे के तमे 30 दिन तक मारी इबादत कीधी, मने राजी कीधा, मने खुशनुद कीधा। एना हदिया ने अंदर अल्लाह तबारक व तआलाए 30 दिनना तमाम थया बाद ईद उल फितर नामनो खुशीनो मौको मयसर कीधेलो छे अने तमाम मुसलमानोने आपेलो छे के तमे हवे मेहनत कीधी, हवे अल्लाह तालानी बारगाह ने अंदर तमे खुशियों मनाओ, तमे फरहत अने मसरत मनाओ। चैत्र नवरात्र यानी माताजी की आराधना का दिवस और इस खास दिवस पर गुजरात के वडोदरा शहर में भी माताजी के मंदिरों में सुबह से ही भाविक भक्तों की कतारें देखने मिली। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर घर घर में घट स्थापना की जाती है। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि में जो भाविक भक्त देवी मां की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्र माताजी की आराधना का पर्व है और इन दिनों में कई धार्मिक आयोजन भी होते हैं। वडोदरा शहर के मांडवी इलाके में प्रसिद्ध अम्बा माता का मंदिर है, जहां आज चैत्र नवरात्र पर माताजी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर माताजी के दर्शन किए। अम्बा माता पोड़ में स्थित ये मंदिर काफी पुराना है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। सुबह से ही भक्तों ने कतार में लगकर मां अम्बा के दर्शन किए और सुख समृद्धि की
कामना की। वडोदरा के मांडवी चार दरवाजा में भी मेलडी माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी सुबह से ही भक्तों ने पहुंचकर मेलडी माता के दर्शन का लाभ लिया। ये मंदिर काफी पुराना है और रोजाना यहाँ दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में भाविक भक्त आते हैं। आज चैत्र नवरात्र के प्रारंभ के मौके पर सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता देखा गया। ये बड़ौदा शहर में चार दरवाजे के बीच में मेहरी माता का मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर बोलते हैं। बारह भक्तों दर रविवार हजारों की संख्या में भक्तों दर्शन का लाभ लेते हैं। आज बहुत महत्व का दिन है। रविवार है, चैत्र की नवरात्रि है। आज पहला नौरता है। पब्लिक का फूल नारियल प्रसाद लेके आते हैं। जैसी जैसी मनोकामना लेके आते हैं मेहरी माता पूरी करती है। मेहरी परिवार तरफ से हम ऐसी अपेक्षा करें भक्तों की जैसी जैसी मनोकामना वो माता पूरी करे। वडोदरा के मांडवी में महाकाली माता का अति प्राचीन मंदिर है जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही भाविक भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। सुबह से ही भाविक भक्त माताजी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करते हुए देखे गए। चैत्री नवरात्रि इस बार थोड़ी हैवी है क्योंकि कल ही ग्रहण गया है और शनि महाराज ने राशि भी चेंज की है, तो थोड़ी तकलीफ़ तो आने वाले साल में होगी। वो तकलीफ़ दूर ना हो इसलिए ये चैत्री नवरात्र जो दक्षिण के लोगों का नया वर्ष है। आज चेटी चंद भी है। आज तमिल लोगों का भी त्यौहार है, वो भी नया साल उनका है। तो ये दिनों में माई की पूजा करके यानी तीन जो त्रिगुणात्मिका है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उसकी पूजा करके आप अपने और अपने परिवार के और विश्व के लिए शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में सुप्रसिद्ध बहुचरा जी मंदिर है जहां माता बहुचरा जी का निवास है। यहां रोजाना भक्तों की कतारें देखने मिलती ही है जो आज कुछ दुगनी हो गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने कतारों में लगकर मां बहुचर के दर्शन किए। मां अम्बा के विभिन्न स्वरूपों की नवरात्र में पूजा करने की परंपरा है जिसके तहत बहुचराजी मंदिर में भक्तों ने माताजी की पूजा अर्चना करते हुए मंगल कामना की। આજથી ચૈત્ર માસનો પ્રારંભ થયો છે। ચૈત્ર માસના પ્રથમ 9 દિવસ ચૈત્રી નવરાત્રિ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। ચૈત્રી નવરાત્રિનો પ્રથમ દિવસ એટલે કે ગુડી પડવો કહેવામાં આવે છે। ગુડી એટલે ધ્વજ અને પડવો એટલે પ્રતિપદા એકમ। પ્રતિવાર્ષિકની જેમ બહુચરાજી મંદિર ખાતે પણ ગુડી પડવાનું પૂજન કરવામાં આવે છે। ચૈત્રી નવરાત્રિના 9 દિવસ દરમિયાન માતાજીના ભક્તો માતાજીને એક શ્રીફળ અને ચુંદડી અર્પણ કરે છે। माँ बाळा बोचर दरेकनी मनोकामना पूर्ण करे छे। चैत्री नवरात्रिना 9 दिवस दरमियान माताजीना भक्तो माताजीना जप, तप, अनुष्ठान वगैरह करे छे अने माताजीना आशीर्वाद प्राप्त करे छे। धार्मिक दृष्टिकोणथी जोवा जईए तो चैत्र मासनुं महत्व घणुं रहेलुं छे, कारण के चैत्री नवरात्रिना त्रीजा दिवसे भगवान विष्णुए एमनो मत्स्य अवतार धारण कर्यो हतो। त्यारबाद चैत्री नवरात्रिना 9मा दिवसे भगवान विष्णुए एमनो श्री राम अवतार धारण कर्यो हतो। त्यारबाद भगवान रुद्રના 11मा अवतार एवा श्री हनुमानजी महाराजનો जन्म पण चैत्र सुद पूनमने दिवसे थयो हतो। आथी चैत्र मासनुं घणुं महत्व रहेलुं छे। शक्तिना मुख्यत्वे 3 स्वरूप छे। बाळ स्वरूप एटले बाळा बहुचरमा, यौवन स्वरूप एटले अंबा माता अने प्रौढ़ स्वरूप एटले महाकाली माता। महाराष्ट्रीयन समाज आज गुड़ी पड़वा का पर्व मना रहा है। इस खास मौके पर वडोदरा में बसने वाले महाराष्ट्रीयन समाज के लोगों ने भी गुड़ी की पूजा करते हुए मंगल कामना की। हर साल महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्रीयन लोगों का ये प्रमुख त्योहार है। इसे चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिवस से नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ये दिन सभी के लिए नई उम्मीदों और नई खुशियों का प्रतीक होता है। ये त्योहार शुभता, समृद्धि और विजय का पर्व है।
इस दिवस पर महाराष्ट्रियन घरों में गुड़ी यानी कि एक विशेष ध्वज को फहराए जाने का महत्व है। इस दिवस पर घरों में पारंपरिक परिधान पहनने के साथ पूजा पाठ और रंगोली आदि बनाए जाने की विशेष महत्ता है। गुड़ी पड़वा पर घरों में तरह तरह के खास पकवान बनते हैं, जिसमें पूरनपोली, श्रीखंड जैसी कई मिठाइयां बनती है। ये पर्व सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संदेश लेकर आता है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी बड़ी संख्या में महाराष्ट्रियन समाज के लोग बसते हैं। आज इस मौके पर विशेष आयोजन किए गए। अखिल महाराष्ट्र युवक संगठन वडोदरा द्वारा गुड़ी पड़वा को नवायार्ड के रामेश्वर चाल में उत्साह और पारंपरिक रूप से मनाया गया। ये सुंदर आयोजन महाराष्ट्रियन अग्रणी विजय जाधव और अन्य महाराष्ट्रियन अग्रणियों द्वारा किया गया। इस मौके पर फतेहगंज पुलिस स्टेशन के पीआई गढ़वी साहब विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज अखिल महाराष्ट्र युवा संगठन द्वारा गुड़ी पड़वा का 18वां साल है ये त्यौहार का। और गुड़ी पड़वा का अर्थ है हिंदू धर्म में नए साल की शुरुआत, मतलब चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा से होती है। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा मतलब गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का मुख्य त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ है विजय पताका एंड प्रतिपदा का अर्थ कहा जाता है पड़वा। एंड यही त्यौहार मराठी समुदाय में लोग घर के बाहर गुड़ी खड़ी करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और पूजा अच्छे कामना से करते हैं, मतलब घर में सुख शांति समृद्धि वगैरह लेकर आए। गुड़ी पड़वा के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाराष्ट्रियन समाज के लोग पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर शामिल हुए और गुड़ी की पूजा करते हुए सुख और समृद्धि की कामना की। आज गुड़ी पड़वा कहते हैं कि हिंदू धर्म का नया साल और माँ जगदम्बा का आगमन होता है। चैत्री नवरात्र और माँ जगदम्बा का आगमन। और अखिल महाराष्ट्र योग संगठन बड़ौदा वती प्रति साल की जैसे इस साल भी हम 18 साल गुड़ी पड़वा हम मना रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है परम पूज्य गुरुदेव दादा महाराज मोरे इनकी कृपा आशीर्वाद से अखिल महाराष्ट्र योग संगठन 18 साल गुड़ी पड़वा हम सभी मंडल के सभासद, हमारे विस्तार के सभी मेरे माता बहनें एक आनंद से ये त्योहार मनाते हैं। जाने माने अभिनेता मनोज जोशी का चाणक्य नाटक फिर एक बार गुजरात की कला नगरी वडोदरा में प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान वडोदरा वासियों से खुद मनोज जोशी ने किया है। नमस्कार वडोदरा, मनोज जोशीना धर्मजम तरफथी आप सौने वडोदरा वासियों ने हृदयथी नमस्कार। राष्ट्र और समाज के उन्नति के पथ में यदि धर्म बाधक है तो वह धर्म भी त्याज्य है। મિત્રો, આ ચાણક્યનું 36મું વર્ષ છે। વડોદરા વાસીઓને હું આવાહન કરવા માટે આ માધ્યમથી આપની સમક્ષ આવ્યો છું। मैं इस सनातन धर्म के हित प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा और तेरे समग्र नंद कुल का निकंदन करूंगा। મિત્રો, આવનાર 20મી એપ્રિલ 2025 ના રોજ રાત્રે 9:15 વાગે સયાજીરાવ નાટ્યગૃહમાં અમારો ચાણક્યનો 1715મો પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે। મિત્રો, કે નિરાશાથી બચવા માટે બુક માય શો પર ત્વરિત ટિકિટ બુક કરાવો। ચાણક્ય નાટક ઘણા વર્ષો પછી વડોદરામાં આવી રહ્યું છે। ધન્યવાદ। युद्ध को भारतवर्ष में धर्म युद्ध कहा गया है। खबरों के बीच वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए VNM टीवी। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर,
डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. रमजान का पवित्र महीना पूरे होने की तैयारी पर है और इसी बीच सौगाते मोदी अंतर्गत गुजरात के सूरत में मुस्लिम भाई बहनों को किट का वितरण किया गया। गुजरात प्रदेश भाजपा लघुमती मोर्चा द्वारा सूरत में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के तहत रमजान ईद अंतर्गत किट का वितरण किया गया। गुजरात मोर्चा अध्यक्ष और गुजरात वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला इस मौके पर उपस्थित रहे। साथ ही सूरत शहर अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मोहसिन मिर्जा, पूर्व महामंत्री इमरान मेमण समेत के कई मुस्लिम अग्रणी भी इस मौके पर मौजूद रहे और जरूरतमंदों को रमजान ईद के मौके पर सौगाते मोदी अंतर्गत इस किट का वितरण किया गया। ये रमज़ान के महीने के बाद जो ईद का त्यौहार आता है वो सबके लिए खुशी का त्यौहार होता है।
और पूरे मुसलमान लोग सब पूरा महीना इबादत करते हैं। उसके बाद ईद के दिन सब खुशियाँ मनाते हैं, मिलजुल के एक दूसरे को ईद मुबारक देते हैं। और यही मौके पर हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौगात मोदी नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसके अनुसंधान में हमारे मोर्चा के सब पदाधिकारी, देश के नेशनल से लेकर सब स्टेट तक लोग एक दूसरे के साथ मिल के, पदाधिकारियों मिल के अपने खर्चे से हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ ईद की सौगात यानी गिफ्ट के रूप में उन्हें कुछ ना कुछ दे, और इससे एक संवाद का जरिया बनता है। और ये कार्यक्रम हमारा नेशनल माइनॉरिटी की तरफ से दिया गया है, जिसको पूरे देश के सभी माइनॉरिटी मोर्चा के पदाधिकारियों ने उठाया है। देश के लिए हम ये दुआ करेंगे देश में अमन चैन कायम रहे और कौमी संवादिता और सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे और देश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, आगे विकास के अंदर नए नए सीमा चिन्ह और देश को हम पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो। गुजरात की जीवन डोर मानी जाती नर्मदा नदी के आसपास श्रद्धालुओं ने परिक्रमा शुरू कर दी है और इसी बीच नर्मदा नदी में प्रदूषण रोकने की कवायद भी की जा रही है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य के साथ यंग इंडियंस वडोदरा चैप्टर की क्लाइमेट एक्शन टीम ने नमामि नर्मदे अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त परिक्रमा सुनिश्चित करना है, जिसमें मां रेवा को प्लास्टिक और विषैले कचरे से बचाया जा सके। हर साल लाखों श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा के लिए निकलते हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है, जिससे नदी और आसपास का पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए YI वडोदरा चैप्टर ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नर्मदा परिक्रमा अभी आने वाली है। नर्मदा परिक्रमा पे लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अपना स्व शुद्धिकरण के लिए जाते हैं। पर क्या ये इग्नोर होके, मतलब हमें उनके पता नहीं होता है, तो इसीलिए वो प्लास्टिक का पोल्यूशन वहाँ पे हो जाता है। जब खाना फूड सर्व होता है, वहाँ पे सेवा कर्मी रहते हैं जो बहुत प्रेम भाव से सबको खिलाते हैं, पर उसके साथ साथ क्या होता है, वहाँ पे जो प्लेट्स, जो पात्र यूज़ होता है वो प्लास्टिक का रहता है और वो वहीं पे या तो जलाया जाता है या तो डांट दिया जाता है या तो फार्म्स में, खेतों में ऐसे ही पड़ा रहता है और कुछ तो नर्मदा नदी में प्रवाहित होता है। इससे क्या हो रहा है, हमारी सॉइल पोल्यूट हो रही है, हमारे रिवर्स पोल्यूट हो रहे हैं। हम यही खाना खाते हैं जो यही फार्म से आता है, हम यही पानी पीते हैं जो नर्मदा माँ का होता है। तो ये जब हम शुद्धिकरण के प्रोसेस में, व्हेन वी आर वॉकिंग, हम जब परिक्रमा कर रहे हैं, तब हम सिर्फ अपनी शुद्धिकरण के बारे में नहीं, तब हमारी असली शुद्धिकरण कैसे होगी, जब हम पर्यावरण के बारे में भी सोचेंगे, जब हम ये पोल्यूशन कम करेंगे। तो हमारी यही प्रार्थना है आप सब से कि आप जब जाए तब आप अपना एक वाटर बॉटल लेके जाए जिसमें आप पानी पी सकते हैं, और एक पात्र, एक वेसल लेके जाए, जैसे एक प्लेट है या एक ग्लास है, जहाँ पे आप ये सारी सेवा कर्मियों की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इन केस अगर आपने प्लास्टिक यूज़ किया तो आप क्या कीजिएगा, वह प्लास्टिक को आप अपनी बैग में लाकर अपने डस्टबिन में अच्छे रिस्पॉन्सिबली आप उसका डिस्पोज ऑफ कीजिए। और एक और विनंती है कि अगर आप कर सके तो हर एक जन, हर एक परिक्रमावासी एक बैग, एक थैली प्लास्टिक या वेस्ट उन्हें मिले वो लेके अपने डस्टबिन में डाले, तो एक बहुत बहुत बड़ी ग्रीन स्टेप्स हम लेने जा सकते हैं। मंदी की मार झेल रहे गुजरात के सूरत के रत्न कलाकारों ने आज हड़ताल कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात के सूरत में रत्न कलाकारों ने हड़ताल कर दी है। सूरत के डायमंड वर्कर यूनियन द्वारा हीरा उद्योग में मंदी के खिलाफ हड़ताल का ऐलान दिया गया, जिसके चलते कतारगाम दरवाजा से हीराबाग तक एक रैली का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस का चुस्त बंदोबस्त भी देखा गया। इस रैली की पुलिस परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद रत्न कलाकारों ने दाम में 30% की बढ़ोतरी की मांग के साथ हड़ताल के साथ रैली निकाली। ये रत्न कलाकार राज्य सरकार से रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड के गठन की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही रत्न कलाकारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की जा रही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से हीरा उद्योग मंदी से गुजर रहा है। ऐसे में हाथों में बैनर पोस्टर के साथ आज रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रत्न कलाकारों 30% भाव વધે એ માટે અને રત્ન કલાકારોને આર્થિક પેકેજ રત્નદીપ યોજના
રત્ન કલાકાર કલ્યાણ બોર્ડની સ્થાપના થાય એ માટેનું આ રેલી શાંતિપૂર્ણ રીતે અને તમામ રત્ન કલાકારોને હું વિનંતી કરું છું કે આ રેલી ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે કાઢવામાં આવે, શાંતિપૂર્ણ રીતે કાઢવામાં આવે. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે કોઈનો વિરોધ નથી કરવાનો, ખાલી ને ખાલી સિસ્ટમનો વિરોધ છે કે જે રત્ન કલાકારોની અંદર 10 વર્ષથી આ આગ છે એ આગ તે ફૂટીને બહાર આવી છે. પરમિશન નથી આપી, પરંતુ પોલીસનો અમે આભાર માનીએ છીએ કે રત્ન કલાકારોની વેદના પહોંચાડવા માટે આપ અમારી સહયોગમાં ઉભા રહ્યા છો. આગામી સમયમાં ધરણા અને ભૂખ હડતાલ જેવા प्रोग्रामों अपाશે. गुजरात के वडोदरा शहर में बसने वाले सिंधी समाज ने चेटीचंड के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन कर भगवान झूलेलाल के जन्मदिन को मनाया. चेटीचंड सिंधी समाज द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है. ये त्योहार भगवान झूलेलाल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. चेटीचंड को सिंधी नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है. इस मौके पर सिंधी समाज द्वारा विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए. वडोदरा के लहरीपुरा में पौराणिक झूलेलाल भगवान का मंदिर है, जहां आज सुबह से ही बड़ी संख्या में सिंधी समाज के अग्रणियों ने पहुंचकर भगवान झूलेलाल के दर्शन किए और उनके जन्म दिवस को मंगल कामना के साथ मनाया. चेटीचंद हमारे झूलेलाल वरुण देवता का जन्मदिन है. आज से 1100 साल पहले झूलेलाल ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था और इस दिन से हम सब लोग सिंधी पूरे विश्व में उनका जन्मदिन चेटीचंद के निमित्त मनाते हैं. सब आपस में मिलते हैं, भाईचारा करते हैं, बहराना साहब होता है, प्रसाद होता है, सरगस निकलती है, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप या जैसे भी जिसको ठीक लगता है. ये मंदिर लहरीपुरा पद्मावती शॉपिंग सेंटर के पीछे, ये बहुत ही पुराना पौराणिक मंदिर है. सिंधी लोग जब पाकिस्तान से आए थे तब से ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के द्वारा बहुत से अच्छे कार्य जैसे भंडारा है, बच्चों की फी और बहुत से कार्य किए जाते हैं. चेटीचंड के उपलक्ष्य में सिंधी समाज द्वारा विभिन्न आयोजन लगातार हो रहे हैं. इसी के तहत बीती शाम वारसिया स्थित प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ में भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगीत संध्या में पिंटू एंड सोनी ग्रुप और जीतू हिरानी टीम द्वारा सिंधी सांस्कृतिक संगीतमय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया. साथ ही बैंड ऑफ रॉक स्टार जयेश अमरानी द्वारा भी शानदार संगीतमय प्रस्तुति दी गई. इस मौके पर महाप्रसाद समेत के धार्मिक आयोजन भी किए गए. साथ ही आतिशबाजी के साथ भव्य माहौल बनाकर भगवान झूलेलाल का जन्मदिन मनाया गया. इस मौके पर प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ के मुकेश साईं और सिंधी अग्रणी सन्मुख ज्ञान चंदानी ने समाज के धर्म प्रेमियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया. आज प्रेम प्रकाश धर्म स्थान पर आज भव्य कार्यक्रम किया गया है और कई वर्षों से इधर कार्यक्रम किया जाता है और चेटीचंड निमित्त आज प्रेम प्रकाश धरती स्थान पे आज बहुत बड़ा भंडारा रखा गया है, महाभंडारा रखा गया है और आतिशबाजी है और भजन संध्या है और इधर सब सिंधी जो भी है हमारे बड़ौदा के बाहर के सभी आज इन्होंने आज इधर भाग लिया है और भव्य भंडारा महाभंडारा किया गया है. सर्व शहरीजनों को विनती है कि 5 दिन तक घर में दिए जलाए, रोशनी करें और सभी रोशनी से श्रृंगार देवे. हमारा कहना है कि हमारा झूलेलाल साहब का ये चेटीचंड का जो पर्व है तो हर साल हम मनाते हैं. सिर्फ वारसा में नहीं तो लेकिन सब सिंधी मिलकर पूरे बड़ौदा के अंदर अलग अलग विस्तार में और सब एक साथ होकर के भी हम झूलेलाल जी का बहराना भी निकालते हैं और उनका जन्मदिन है उनका मनाते हैं. और सुबह से लेकर शाम तक सभी मिलकर अलग अलग प्रकार की झांकियाँ निकालकर आज क्या कार्यक्रम आज जो है वो स्वामी प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ की ओर से यहाँ पर एक मनोरंजन कार्यक्रम भी है, झूलेलाल जी का बहराना साहिब भी है और भंडारा साहिब भी है सभी के लिए. समय जो झूलेलाल આજે ચેટીચંડની પૂર્વ સંધ્યાએ પ્રેમ પ્રકાશ આશ્રમ ખાતે મુકેશ સાંઈના સાનિધ્યમાં ખૂબ મોટો ભંડારો 25,000 કરતા વધારે શ્રદ્ધાળુઓનો ભંડારો અને રંગારંગ કાર્યક્રમના આજે અમે સૌ સાક્ષી બન્યા છે. આજે વડોદરાના તમામ સિંધી ભાઈ બહેનોને ચેટીચંડ પર્વની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને આપનું આવનારું વર્ષ ખૂબ જ આરોગ્યદાયી રહે, સુખમય રહે એવી ઝૂલેલાલના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું.
वडोदरा के लोगों को वाटर थेरापी आधारित ट्रीटमेंट का लाभ देने के लिए एक विशेष सेंटर का शुभारंभ किया गया है। वडोदरा में जल आधारित फिजियोथेरापी का पहला सेंटर एक्वाकाइनेटिक्स एक्वाथेरेपी एंड फिजियोथेरापी सेंटर शुरू किया गया है। इस अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना डॉक्टर ऐश्वर्या देसाई और डॉक्टर शिवम हिरानी द्वारा की गई है, जो एक्वाथेरेपी के अनोखे फायदे वडोदरा में लाने के प्रयास कर रहे हैं। ये वडोदरा का पहला ऐसा सेंटर है जो पानी आधारित उपचार के माध्यम से मरीजों को स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करेगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, और जिसको भी फिजियोथेरेपी चाहिए या कुछ भी है, इधर ही बेस्ट आने के लिए आना है तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। ये लोगों को पेन रिलीफ में बहुत ही अक्सर साबित होता है। इस स्पेशली आपके जो जॉइंट्स में पेन है, पैरालिटिक जो पेशेंट्स है उसके लिए बहुत ही अक्सर साबित होता है। ये जो है वडोदरा का सबसे पहला एक्वाथेरेपी सेंटर है। इसका नाम एक्वाकाइनेटिक्स है। इसके अंदर हम पानी के अंदर एक्सरसाइज कराते हैं। पानी ही क्यों हम उसके अंदर एक्सरसाइज कराते हैं? बिकॉज पानी के अंदर बॉडी का वेट 50 से 80% रिड्यूस हो जाता है एंड ये बहुत बेनिफिशियल होता है न्यूरोलॉजिकल केसेस के लिए, जिनका नया नया ऑपरेशन हुआ होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जो प्रेगनेंसी होती है जिनको, और जिन्हें लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस एडवाइस किए गए होते हैं, ये मेन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। और जो भी एडल्ट्स होते हैं लाइक अराउंड 70 to 80 ईयर ऑफ एज, जिनको गिरने का रिस्क रहता है और जिनके आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, उसके लिए दिस लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस आर वेरी बेस्ट। सो वी प्रोवाइड दिस हियर एट एक्वाकाइनेटिक्स। तो एक्वाथेरेपी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पैरालिसिस वाले हैं, कोई बच्चे हैं सेरेब्रल पाल्सी वाले, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ज़्यादा कोई ओबेसिटी वाला है तो उनके लिए जॉइंट पे प्रेशर कम पड़ता है, तो उससे भी बहुत वज़न घटाने में भी बहुत फ़ायदा करता है। और दूसरा फिजियोथेरापी सेंटर भी है हमारा साथ में, जो ट्रेडिशनल फिजियोथेरापी करते हैं वो भी चल रहा है। गुजरात की कलानगरी वडोदरा में पाठशाला और पाठ भवन के बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां देते हुए नाटक के मंच पर अपनी कला को बिखेरा। गुजरात के वडोदरा में कार्यरत पाठशाला और पाठ भवन द्वारा आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह में 2 दिवसीय रंगारा फेस्टिवल का विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें पाठशाला के परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप उद्दूक द्वारा नाथवती अनाथवत द स्टोरी ऑफ द्रौपदी नामक प्ले का सुंदर आयोजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा की कला प्रेमी जनता ने बड़ी संख्या में पहुंचकर रंगारा फेस्टिवल का आनंद लिया। रूप की छटा में सभा में फैला उजाला, जी पधार रही है बाला, जी पधार रही है बाला। वाली कंकर, वाली किंकणी, वाले नुपुर के चंद, जी नुपुर के चंद, वाले नुपुर के चंद, जी नुपुर के चंद। आपने सजा चंदन और रत्नों से आनंद से भर उठी सभाई जी से, आनंद से भर उठी सभाई जी से। द्रौपदी आकर खड़ी होती है सभा के बीच में। तो क्या तो उमाशयगण अब देख ही रहे हैं, द्रौपदी को देखने के लिए सब इधर से उधर से टूट पड़ते हैं। हाँ, जो लोग विवाह के जिस दिन आए थे वे सब तो थे ही, और उनके साथ जो देखने आए थे वो भी आपसे जन्म लिया है ना। आप आपके लपटों की तरफ तुरंत लड़की करो, वही लड़की यहाँ पर उपस्थित हुई है सभा के बीच में। धृष्टद्युम्न सभी को बुलाकर कह रहे थे, आइए उच्च कुल संपन्न जो भी प्रार्थी इस विशाल धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर इस आकाश चंद्र के क्षेत्र में से लक्ष्य वस्तु में। उस समय राजाओं का क्या हाल था आप जानते हैं? कैसे पूछ गई? कौन पहले जाएगा? कौन पहले जाएगा? अरे क्योंकि सभी यही सोच रहे थे, जो पहले जाएगा वही तीर को निक्षेप करके लड़की को जिसके
कमरे में तो पड़े हैं, पर कामनाओं की जो भूख है ना, वो अभी तक खाते हुए नहीं गई। अरे किसी का तो मुकुट छिड़क कर दूर जा गिरा, और किसी की तो गले की माला के टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे किसी की तो टोटी भी टूट गई। सुनो धनुष किसी से हिला तक नहीं। अरे नहीं, क्यों? समाचकित किसी के पास कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। निशब्द ऐसे में दृश्य तुम होश में आकर कहते हैं, जाओ कृष्णा जाओ, इस ब्राह्मण युवक के गले में माला डाल दो। जाओ कृष्णा। सभा में गड़बड़ी मच गई। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, महासागर सभी लोग पूरा पानी करने लगे। क्षत्रिय कहने लगे, छी याज्ञसेनी ने एक भिक्षु को माला पहनाया, हीन जाति दरिद्र। ब्राह्मण को हीन जाति कहा? कैसा? रुको याज्ञसेनी, भिक्षु दरिद्र एक अधिहीन जाति। लीजिए, दरिद्र है तो हीन तो होगा ही, है? तभी की बात हो या अभी की? फिर तो क्षत्रिय और बहुत कुछ कहने लगे। कहा, ये तो क्षत्रिय कन्या है, ब्राह्मण के गले में माला क्यों डालेगी? तो फिर इन ब्राह्मणों की पकड़कर पिटाई करो, जबरदस्त पिटाई करो। भले ही तीर न चला सको, भले ही तीर न चला सको, धनुष न उठा सको, पर दलबद्ध होकर एकजुट होकर मारपीट तो कर सकते हो कि नहीं? और इसीलिए अपने ब्राह्मण लोग अपने आजू बाजू जो भी मिला लूटा, कमंडल उठा के सब एक दूसरे पे फेंकने लगे। अरे ची अब मानोगे नहीं महाशयगण, विशुद्ध संस्कृत भाषा में गाली गलौज चल रहा था। वहीं आज रंगारा फेस्टिवल के दूसरे दिन रविवार रात गीता थिएटर द्वारा खामोश अदालत जारी है नामक प्ले का सुंदर आयोजन भी किया गया है। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम की खबरों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो देखते ही है, साथ ही आप हमें 24 घंटे लाइव यूट्यूब, फेसबुक और डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।